तो पोको X2 की बहुत दिनों से चर्चा हो रही है, जहां देखो आप पोको चल रहा है। तो ऐसे में पोको F1 वाले जो यूजर्स थे F2 का वेट कर रहे थे, लेकिन पोको F2 फिलहाल नहीं आएगा तो X2 और X2 को लेकर भी बहुत ज़्यादा किच हो रही है। कहा जा रहा है कि पोको X2 जो है वो K30 होगा, कोई बोल रहा है ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसा होगा, ढिमका फलाना सब कुछ। तो देखिए यहाँ पे बात करूँ तो पोको X2 जो है वो डायरेक्टली K30 होने वाला है, माइंड में डाल लीजिए। जो लोग X2 को सोच रहे हैं कि कुछ अलग आने वाला है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सभी लीक्स जो है वो कंफर्म हो चुके हैं। अगर आप और कोई वीडियोस देखना चाहते हो पोको X2 के ऊपर तो बिल्कुल मत देखिएगा। इस वीडियो में बिल्कुल आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि पोको X2 में क्या होने वाला है, प्राइस क्या होगी, क्या वेरिएंट होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को जोर से दबा के ऑल कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और पोको X2 का करते हैं पर्दाफाश। पोको X2 लॉन्च होगा 4 फरवरी को। बहुत दिनों से पोको का वेट कर रहे थे और पोको के नाम पे बहुत से लोग जो है अच्छे खासे यूट्यूबर जो है वो अच्छे खासे व्यूज़ भी निकाल रहे थे। पोको का नाम डालकर वहाँ पे पोको F2 आएगा, लेकिन पोको तो फिलहाल नहीं आएगा, लेकिन X2 जरूर आने वाला है। अब जो X2 है ये सीधे K30 होने वाला है। यहाँ पे बहुत से वीडियोस आपको बना के दी जाएगी कि नहीं ये नहीं होगा। कोई बोलेगा इसमें कैमरा ये होगा, कोई बोलेगा 2 कैमराज है, कोई बोलेगा यहाँ पे सेंसर जो है वो पीछे के साइड में है, कोई बोलेगा सुपर एमोलेड है, कोई बोलेगा फुल स्क्रीन है। तो देखिए भाई कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। जो K30 है चाइना में लॉन्च हुआ था 4G और 5G वेरिएंट, दोनों के जो स्पेक्स है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसके बस प्रोसेसर के अंदर फर्क है। जो 4G वेरिएंट है उसमें 730G है स्नैपड्रैगन, 5G में है 765। तो यहाँ पे जो K30 जो है वो 4G वेरिएंट वाला, उसी को यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से माल मसाला लगा करके उसको बिल्कुल तेल में तल कर यहाँ पे इंडिया में पोको X2 के नाम से लाया जाएगा। अब यहाँ पे चेंजेस क्या होने वाले हैं, इसके बिल्ड क्वालिटी के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो प्लास्टिक की हो सकती है, क्योंकि ये पोको X2 का ब्रांड है तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की दी जाएगी। साथ में प्लास्टिक हो या फिर ग्लास हो, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज होगा, कलर में बिल्कुल चेंज होगा। थोड़े बहुत जो है ऑप्शन इसके कलर के जो चेंज होंगे, लेकिन जो स्पेक्स से ऑलरेडी 90% तो वही आएंगे, क्योंकि इसमें अगर आप फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर आप जाते हो तो उसका लैंडिंग पेज आ चुका है। साथ ही पोको के साइट के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे भी इसके बहुत से वीडियोस, कुछ छोटे मोटे टीजर्स किए गए, फोटो वगैरह। तो यहाँ पे आप सीधे से देखो कि यहाँ पे लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। साथ ही में यहाँ पे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर रहेगा। अब ये जो रहेगा 730G ही रहेगा। प्राइस 15 से 20 हज़ार के अंदर रहने वाली है। प्राइस क्या होगी वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन 15 से 20 हज़ार के रेंज में अगर ये 765 देते हैं तो यार कोई, मुझे नहीं लगता कि ये 765 देने वाले, क्योंकि ये 5G वेरिएंट तो नहीं है, ये 4G वेरिएंट ही आएगा। और इस फ़ोन को 20 हज़ार के अंदर ही लाना है तो फिर इसमें 730G मिलने वाला है। साथ ही में इसके अंदर आपको बताया गया है कि एक टीज़ किया गया है फोटो की, इसमें जो है 27 वाट का चार्जर होगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि 27 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट भी करेगा। और साथ ही में इस फ़ोन के अंदर जो है वो आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी मिलने वाला है। तो ये सभी चीज़ें जो K30 में है। और अब जो K30 है ना, उसको रिब्रांडेड करके इंडिया में X2 के नाम से लाया जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो स्पेक्स की बात की जाती है तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 730G IPS LCD स्क्रीन होगी। साथ ही में इसके अंदर आपको जो है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक चांस हो सकता है कि इसके अंदर जो सेंसर है वो साइड माउंटेड ना होके रियर साइड में हो सकता है। ये एक चेंजेस यहाँ पे ये कर सकते हैं। साथ ही में इसमें 27 वाट का सपोर्ट है, 4500 mAh की बैटरी है। और कैमरा जो है रियर में यहाँ पे इन सेंसर में बताया कि 686 देंगे। यहाँ पे इमेज में अगर आप देखो तो 6, उसके बाद में 2 कैमरा और 6 है, 686 का सेंसर इसमें रहने वाला है। यानी कि कन्फर्म है कि 64 मेगापिक्सल कैमरा के साथ में आने वाला है। रियर में जो प्राइमरी कैमरा रहेगा वो 64 मेगापिक्सल का रहेगा, सोनी के 686 सेंसर के साथ में। फ्रंट में जो है कैमरा 20 MP का रहेगा और 2 MP का डेप्थ कैमरा भी रहेगा। साथ ही में इस फ़ोन के अंदर आपको MIUI 11 का सपोर्ट रहने वाला है। और ओवरऑल देखा जाए तो ये चेंजेस के नाम पे बस इसके बिल्ड क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं। ग्लास बॉडी है तो प्लास्टिक करेंगे, कलर में चेंज कर सकते हैं। और अगर चेंज करना हो तो यहाँ पे डिस्प्ले के साइज़ में चेंज हो सकता है, या फिर साइज़ उतनी ही रहती है, लेकिन बस जो कैमरा है वो डुअल सेल्फी कैमरा ना होते हुए सिंगल सेल्फी कैमरा मिल जाए, वो भी हो सकता है। या फिर एक चीज़ और कि इसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो साइड माउंटेड ना होकर वो रियर में दे दिया जाए। तो बस ये चीज़ें चेंज हो सकती है। लेकिन जो प्राइस और वेरिएंट की बात बताओ आपको, तो इसके अंदर जो है वेरिएंट स्टार्टिंग में 664 वाला वेरिएंट आने वाला है, जिसकी प्राइस 19,000 रुपये, 18 या 19,000 रुपये कन्फर्म रहने वाली है। अब यहाँ पे जो बिल्कुल दिमाग से थोड़ा खेलता है रेडमी, शाओमी जो है रियलमी के जैसे नहीं, पहले कोई फ़ोन लॉन्च किया, बाद में और कोई 1 महीने के बाद में फ़ोन लॉन्च किया और पहले ही फ़ोन को किल कर दिया। लेकिन रेडमी बहुत होशियार तरीके से स्ट्रेटजी करता है, क्योंकि उसे पता है इंडियन मार्केट कैसे बिल्कुल यहाँ पे चलता है। तो देखिए 15,000 में इनका है रेडमी नोट 8 प्रो। अब 19,000 में यहाँ पे आएगा, 19 से 18,000 में रेडमी का, यानी सॉरी K30 जो बोल रहा था मैं, वही X2 आने वाला है, K30 बोलने वाला था मैं।
तो पोको का X2 आएगा। और साथ ही में अगर आपका बजट 20,000 रुपये यानी कि 1,000 रुपये एक्स्ट्रा डालकर अगर आपको फुल व्यू स्क्रीन चाहिए, पॉपअप सेल्फी कैमरा चाहिए, सुपर एमोलेड स्क्रीन चाहिए तो 20,000 में आपको K20 मिल जाएगा। और आपको अगर X2 चाहिए, पोको X2, जिसमें आपको ये तमाम नए फीचर्स मिल रहे हैं लेकिन सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलेगा, साथ ही में इसमें आपको फुल व्यू स्क्रीन नहीं मिलेगा, पॉप सेल्फी कैमरा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ड्यूअल पंच होल सेल्फी कैमरा मिलेगा या फिर सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा मिल सकता है या फिर 27 मिनट का सपोर्ट मिल सकता है। कुछ नए फीचर्स इसमें भी होंगे। तो जो लोग ये खरीदना चाहते हैं तो वो 18-19,000 में X2 खरीद लीजिए, 20,000 में आपके लिए K20 का ऑप्शन है, 15,000 में Note 8 Pro है। तो बहुत दिमाग से यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो K30 99% जो है वो X2 होने वाला है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के रखे थे तो वो बिल्कुल मत लगाइए। और क्या आप इस फ़ोन को लेकर एक्साइटेड हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या इसको लॉन्च होने के बाद में आप खरीदना चाहेंगे या फिर पोको F2 या फिर पोको के किसी और फ़ोन का इंतजार करेंगे। चलिए बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टेक डिसाइड चैनल को और बने रहिए हमारे फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।